जी हाँ प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे द्विघात समीकरण से रिलेटेड ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस जो भी आज हम बताने वाले हैं उसमें से 90% चांस होगा कि आपके एग्जाम 2024 बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, 7-8 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव आपको 4-5 मिलना होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवा देते हैं ऐसा कि जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, पिछले प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे दोस्तों, टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन को भी समझेंगे और ईजी से ईजी लेवल को भी क्वेश्चन को समझेंगे। और ऐसे क्वेश्चन ये देखेंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को, अपने प्यारे साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमें। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप द्विघात समीकरण का जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका ऐसा होगा कि इसमें से पूछेगा कि आपको कैसा, इसमें से कौन सा जो है द्विघात समीकरण है और नहीं है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात बहुपद ही होता है जो द्विघात समीकरण का रूप होता है। द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो वो द्विघात समीकरण का हो जाता है। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन के पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 3 - x²। क्या दिया हुआ है? 3 - x² इज इक्वल टू x² + 5, x² + 5। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है ये पता करना है। तो देखिएगा, इस x² को आप इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² और इस 3 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है 5 में से 3 घट जाएगा +2 बचेगा। इस द्विघात मतलब ये जो बराबर इधर 0 बचेगा। ठीक है, तो ये 2x² + 2 के रूप में आ गया। तो इसको हम 2x² + 0x + 2 इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और इसी तरीके से आप सभी ऑप्शंस को चेक कर लेना, कोई भी इस रूप में नहीं आएगा। ax² + bx + c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर इसी रूप को अगर हम बराबर 0 के बराबर कर देते हैं तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ और इस रूप का जो भी समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर, चूंकि ए को हमने चेक किया है। इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3, x² + 2x - 3 बराबर 0 है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके मूलों का योग का मान बताइए। मूल का योग, इसके मूल कौन कौन से होंगे? तो द्विघात समीकरण के 2 ही मूल निकल सकते हैं, अधिकतम 2 ही मूल निकल सकते हैं, अल्फा और बीटा हम मानते हैं। तो द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है -b/a। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का थ्योरी जो होता है उसमें अगर द्विघात समीकरण के थ्योरी और कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है जरा सा भी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और द्विघात समीकरण का एक वीडियो आपको मात्र 43 मिनट में 43 मिनट्स में द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीट कर दिया गया। वहां उस वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेते हैं आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए और उस वीडियो के नीचे में आप कमेंट करके आप बता देना कि कैसा लगा आपको, वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा। अगर मूलों का गुणनफल निकालना होता तो अल्फा गुने बीटा निकालते हम। अल्फा गुने बीटा क्या होता है? अल्फा गुने बीटा होता है, ये होता है c/a। ठीक है, तो अगर हमको योग निकालना है तो -b/a हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दे देंगे हम यहाँ पे। और b का मान कितना है? तो 2 है, तो -2। और a का मान कितना है? 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 होगा। ठीक है, इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। और -2 ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस तरीके से आपको OMR के ऑप्शन नंबर ए को काले कलर से या फिर ब्लू कलर से रंग देना है अच्छे तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन में a² p² x² - q² बराबर 0 है। तो इसका मूल बताना है। तो मूल क्या होता है? x का मान होता है ना। x का जो भी वैल्यू होता है द्विघात समीकरण में वही उसका मूल होता है। और द्विघात समीकरण का अधिकतम 2 मूल निकल सकता है। तो यहाँ x का घात कितना है? 2 है, तो यहाँ पर इसका 2 मूल निकलेगा मैक्सिमम, अधिकतम। तो देखिए, x का मान निकालने के लिए यहाँ पर कौन से मेथड का यूज करेंगे? तो a² p² x² को इसी साइड रहने देते हैं, इस q² को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, और अगर हमको x² का मान चाहिए तो x² रहने देते हैं। ये दोनों क्या है? गुना में है, तो क्या होंगे? भाग में चल जाएंगे। q² बट्टा a² और p² हो जाएगा, a² और p²। अगर x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा इधर, क्या हो जाएंगे? q² बट्टा a² p²। ठीक है, और रूट के अंदर से स्क्वायर है तो एक ही निकलेगा। तो यहाँ से q निकल जाएगा, यहाँ से a निकल जाएगा, यहाँ से p निकल जाएगा। लेकिन रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस दोनों होते हैं और ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, q/AP होगा प्लस और माइनस दोनों में। एक बार प्लस q/AP और एक होगा माइनस q/AP, यही दो इसके मूल निकलेंगे।
एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में और कहता है कि इसका एक मूल 1/3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उसको हम प्रायः अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। इसका एक मूल दे दिया है 1/3, तो हमसे दूसरा मूल पूछ रहा है। तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं अल्फा 1/3 दिया हुआ है तो बीटा क्या होंगे x। तो ये द्विघात समीकरण x चर में है ही, तो इसको हम कुछ भी ऐसे ही रहने देते हैं बीटा को, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण में आप इसके शून्यकों का जो ये होता है प्रॉपर्टी होता है, उसका गुण होता है, वो तो जानते ही हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो चलिए यहाँ पर गुणनफल ले सकते हैं, शून्यकों का योगफल भी लीजिए चाहे गुणनफल लीजिए, दोनों ही स्थिति में आपका आंसर आना ही है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है इसको हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप रफ कर लेना। शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे यहाँ से, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है, लेकिन यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3 गुना बीटा और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो इसमें c का मान है 3 और a का मान भी है 3, तो 3 से 3 कट के 1 आ गया, तो 1/3 बीटा, इसको हम बीटा/3 लिख सकते हैं, बराबर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। और ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर गया। तो इसी तरीके से द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को हल करना है। और ये क्वेश्चन जो था ना अपना 2021 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो हो सकता है 2024 में भी फिर से आ जाए। अगर हो सकता है तो सेम क्वेश्चन ना आए, कोई दूसरा द्विघात समीकरण दे दे और आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि इसका अगर एक मूल इतना है तो दूसरा मूल कितना होगा। तो इस तरीके से आप अल्फा बीटा मान करके आप सॉल्व कर लेना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अगला। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, जहां a कभी 0 के बराबर नहीं है, इसके मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ है अल्फा बीटा और हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब शून्यकों का योग पूछ रहा है, दोनों जुड़ रहा है आपस में ना, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, ये -b/a ही होता है। और द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² + bx + c, इसका आंसर यही हो जाएगा -b/a, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। शून्य का अगर अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा होगा, जो कि बराबर होता है c/a के। इसमें c का मान हो गया 1 और a का मान हो गया 4, तो इसका आंसर हो गया 1/4। यहाँ पर अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन इसका कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, और जो भी क्वेश्चन समझा रहे हैं वो समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सभी थे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था अपना 2021 के एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका शून्य का अगर अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होगा, और अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और शून्यकों का गुणनफल का अनुपात। शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल का अनुपात पूछ रहा है। शून्यकों का योगफल कितना होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, ठीक है। देखिए अब इसको भाग में है ना, ये -b/a भाग है c/a के, तो ये हो जाएगा -b/a और c/a क्या है भाग में है, इसको अगर गुना में लाएंगे तो a/c हो जाएगा, पलट जाता है। a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा -b/c। अब ये द्विघात समीकरण दिया हुआ था तो इसमें b और c का मान आप रख लो। तो b का मान कितना है, b का मान कितना है तो -12 है, यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस दे देंगे, और b का मान है -12 तो -12, और c का मान कितना है 18। तो ये 12 से 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएंगे 12/18, 6 से कटेगा 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12। अनुपात कितना आ गया 2:3। कौन सा ऑप्शन इसका है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2:3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन समझने में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल यदि बराबर हो तो हमें c का मान बताना है। देखिए द्विघात समीकरण क्या है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इसके मूल अगर दोनों बराबर हैं तो हमें c का मान बताना है। तो मूल बराबर कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? 0 के बराबर होता है, तब मूल समान होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है तो मूल अलग अलग होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो गया तो कोई मूल ही नहीं होता है। तो इसमें x का मान कब निकलता है? इस द्विघात समीकरण में x का मान तभी निकलता है जब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब विविक्तर क्या हो? 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर अगर बराबर होगा तो मूल समान होंगे। अब देखिए इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है, b का मान b ही है, a का मान a ही है और c का मान c ही है। हमें c का मान पूछ रहा था ना, तो इस 4ac को आप चलिए उधर ले जाइए, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे? 4ac हो जाएगा। अगर हमको c का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बट्टा 4a, यही होगा ना, c का मान यही होगा। अगर मूल समान है तो c का मान यही होगा, बी स्क्वायर बट्टा 4a। और ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, बी स्क्वायर बट्टा 4a, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है हमसे। ये द्विघात समीकरण दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसके मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। तो मूल कैसा होगा ये जानने के लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुने a गुने c है ना, तो a का मान कितना है? 4 और c का मान कितना है? 1। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला? 4 चौका 16 और माइनस में 4 चौका 16 बराबर किसके आ गया? 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल वास्तविक कब होते हैं? जब उसका विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ? 0 के बराबर आ गया है। तो अगर 0 के बराबर होता है तो एक ही कंडीशन होता है कि मूल क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो समान भी होगा। अगर मूल इसी तरह से 0 से बड़ा आ जाता तो दोनों मूल क्या होते? अलग अलग होते। इसका प्यारा सा आंसर कौन सा मैच कर गया? वास्तविक और बराबर। बराबर ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न देखिए, कहता है कि द्विघात यदि द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक और समान हो तो हमें k का मान ज्ञात करना है। इसका क्या है? मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और सेम कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 0 के बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 0 के बराबर। अब b का मान कितना है? तो x का जो गुणांक है वही b है, तो ये हो गया 6k का स्क्वायर माइनस 4ac है, तो 4 गुने a का मान कितना है? 9, c का मान कितना है? तो 4 बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। तो 6k का स्क्वायर करेंगे तो 36k स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 चौका 16, 16 नमा 144 बराबर किसके आ गया? 0 के। तो 36k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 144, चूंकि 144 इधर माइनस में है उधर गया तो प्लस में चला गया। अब देखिए यहाँ से k स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 144 बट्टा में 36। ठीक है, 6 से अगर 9 से काटते हैं तो 9 चौक 36 और 16 नमा ये उड़ जाते हैं 144 और फिर 4 से 4 चौका 16। तो k स्क्वायर का मान क्या है? 4 है, तो k का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2। ठीक है, प्लस माइनस 2। तो देखते हैं इसका प्यारा सा आंसर कौन सा है। इसका दिया हुआ है 2 या 0, माइनस 2 0, 2 या माइनस 2, 2 या माइनस 2 है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो मूल का मतलब क्या होता है कि अगर उस समीकरण में x का वह मान रखते हैं तो उस समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। इसमें 4 को समीकरण दिया हुआ है, चारों में आप x का मान 2 रख के देख लीजिए। जो समीकरण का मान दोनों तरफ बराबर आ जाएगा वही इसका उसी में इसका मूल हो जाएगा। देखिए पहला समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर किसके दिया हुआ है? 0 के। तो देखिए इसमें 2 रखते हैं, मूल ये 2 पूछ रहा था ना, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस, इसमें 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस 21 बराबर 0। देखिए कि यहाँ 4 में से 8 घटा 21 28 होगा, 29 में से 4 घटेगा तो माइनस 25 हो जाएगा। माइनस 25 कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गोल। ऑप्शन नंबर ए हो गया गोल। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0, यही चीज़ है ना।
अब इसमें x का मान हम 2 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0। 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1 होगा, 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो गया गोल। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें x का मान 2 रख के देख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 और प्लस 1 बराबर 0। देखिए 4 1 5 होगा, 5 में से 8 घटेगा तो माइनस 3 होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। तो डी में भी आप मान रख के एक बार चेक कर लो, डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी में कहता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसमें x का मान 2 रखो आप, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 हो जाएंगे प्लस 6 बराबर 0। 8 6 14, 14 में से 14 घटा तो 0 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें जो भी मूल होगा आप x का वो मान रख के समीकरण में चेक कर लेना, जिस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही उसका होगा आंसर। देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इस द्विघात समीकरण का विविक्तर पूछ रहा है। विविक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, b का स्क्वायर मतलब माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1 और c का मान है 50, थोड़ा लंबा है, माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 ही होगा, और माइनस 50 चौका कितना हो जाएगा 200, 225 में से 200 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, 25 होगा अपना प्यारा सा आंसर। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कौन सा आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर देखना है, ऑप्शन नंबर 25 जो है ए में है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में आंसर आ गया है 25। तो इस तरीके के क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यदि इसका मूल बराबर है तो हमें p का मान बताना है। मूल समान कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि मूल समान है, मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 0 के बराबर। यहाँ से हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर और माइनस 4 गुने a गुने c, तो a का मान 1 और c का मान 4 बराबर 0। यहाँ से क्या हो गया p स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो p स्क्वायर का मान क्या आ गया 16, तो p का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन इसका कौन सा मैच किया, तो हमें p का ही मान पूछ रहा था ना, p स्क्वायर, अच्छा c का मान 3 भी है ना, यहाँ पर p एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा क्वेश्चन था, पी एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर बी है इसका, प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लिए थे, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम 2020 में, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के। जो भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में पूछा गया है आप क्वेश्चन में वहाँ पे देख सकते हैं, उसके आगे में लिखा होगा 2020, 2021, 2018 जो भी होगा उस एग्जाम में पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं, सभी पूछे गए एग्जाम में ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो हमें p का मान बताना है। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर कर देंगे, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 4ac मतलब 4 गुने a का मान है p और c का मान है 3 बराबर हो जाएगा 0 के। इस पूरे भाग को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, मतलब 16 बराबर हो जाएगा 4 तिया 12 p, तो p का मान क्या आ जाएगा 16/12। ठीक है, 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 तिया 12, p का मान क्या आ गया 4/3। ऑप्शन इसका कौन सा है एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन 4/3 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को क्या किया है, थोड़ा सा हेरा फेरी कर दिया है, और इसमें पूछ रहा है इसके मूल समान कब होंगे। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, लेकिन इस द्विघात समीकरण में b का मान है a, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac होता है, तो 4 गुने एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया b, और ये अचर पद हो गया c बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया, a स्क्वायर माइनस 4bc क्या होगा 0 के बराबर होगा, तभी इस द्विघात समीकरण का मूल समान होगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, a स्क्वायर माइनस 4bc आया ना, a स्क्वायर माइनस 4bc ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना है, आप हड़बड़ी में आकर के डायरेक्ट से बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर नहीं कर देना। इसमें सभी का क्या है गुणांक अलग अलग दिया हुआ है, b का मान अलग है, a का मान अलग है, c का मान अलग है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस द्विघात समीकरण में आपको इसका मूल मतलब मूल अगर इसका वास्तविक और असमान है, अलग अलग है मूल, दोनों मूल अलग अलग हैं और वास्तविक हैं, तो हमको k का मान बताना है। तो मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, सिर्फ बड़ा होगा। अगर बराबर हो जाएंगे तो मूल समान हो जाएगा। अगर यहाँ पर वास्तविक और असमान दोनों दिया हुआ है, इसीलिए सिर्फ बड़ा ही होगा। तो b का मान कितना है? तो 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा और k 4k हो जाएगा। बड़ा होगा किससे? 0 से। इस 4k को आप क्या करो? उधर ले जाओ। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा? 4k बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ से क्या आ गया निकल के? 4 को इधर भाग में लाएंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4k होगा। मतलब k जो है, k का मान अगर 4 से छोटा है तभी क्या होंगे? इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो देखिए इसका k छोटा है 4 से, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। ठीक है, k का मान जो है छोटा है 4 से, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं k, और k की तरफ क्या है? मुंह बंद है, इसका मुंह बंद कर देंगे 4। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है इसका, तो ए से होगा इस क्वेश्चन का हल। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण दे दिया, इसका विवेचक पूछ रहा है। विवेचक या विविक्तर यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकाल दीजिए कितना हो जाएगा? तो 16 माइनस 4 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। चूँकि माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही होगा। तो 16 में से 4 दूनी 8 त्रिक 24 घटेगा, माइनस 24 हो जाएगा। तो ये घटाने के बाद आता है माइनस 8, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी मैच कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी ही है ना, ऑप्शन नंबर सी में ही है माइनस 8। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। बहुत ही प्यारा सा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इस द्विघात समीकरण का पूछ रहा है कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान। अब एलसीएम ले लो तो अल्फा बीटा होगा, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि ये शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल का अनुपात है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है, तो माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा। और गुणनफल क्या होता है? सी बट्टा ए, तो सी बट्टा ए हो जाएगा। भाग को गुना में आप चेंज करेंगे तो माइनस बी बट्टा ए, और ये सी बट्टा ए भाग में है, इसको गुना में ले जाएंगे तो ए बट्टा सी हो जाएगा। इसी तरीके से कैंसिल करके ये बच गया माइनस बी बट्टा सी। तो मान आप रख दीजिए, माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी का मान कितना है? 1 है, और सी का मान कितना है? माइनस 2 है। तो माइनस से माइनस कट गए, आंसर अपना कितना आ गया? सिर्फ 1/2। और ऑप्शन कौन सा है? और ऑप्शन है इसका 1/2, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न। देखिए मूल अगर 0 से बड़ा है तो वह अवास्तविक तो हो ही नहीं सकता है। अवास्तविक होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका विवेचक जो है 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर सी और डी आंसर हो ही नहीं सकता है। आपको सिर्फ ए और बी में से आंसर होगा। आपको दोनों शर्त पता है कि अगर 0 के बराबर होते हैं तो मूल समान होता है, 0 से बड़ा होता है तो मूल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है? मूल क्या है? मतलब ये विवेचक जो है 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे और समान होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, वास्तविक और भिन्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 का मूल अगर अल्फा और बीटा है तो हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बी बट्टा ए तो माइनस होगा, और बी का मान क्या है? 3√3 है, माइनस 3√3 है, और बट्टा में क्या हो जाएगा? ए का मान। तो ये तो सीधा इतना ही हो गया। बट्टा में 1 दीजिए चाहे नहीं दीजिए, और माइनस में क्या हो जाएंगे? √3 हो जाएगा। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएंगे 3√3, और उसमें से घटेगा √3। तो 3√3 में से √3 घटेंगे तो कितना हो जाएंगे? 2√3। ऑप्शन इसका कौन सा है करेक्ट आंसर? 2√3, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सॉल्व। देखिए k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 का मूल क्या होगा? समान होगा। मूल समान होंगे तभी जब b² - 4ac 0 के बराबर होगा। तो b² - 4ac को 0 के बराबर करेंगे तभी मूल समान होगा। अब इसमें सबका मान रख दीजिए। b का मान कितना है? 3k है, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4a का मान कितना है? 9, और c का मान है 4, तो ये हो गया बराबर 0 के। तो 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 चौक 36, और 36 चौक 4 चौक 16, 9 144 हो जाएंगे बराबर 0 के। 9k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 144, और k स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहें तो ये हो जाएगा 16, k का मान आ जाएगा +-4, k बराबर हो जाएंगे +-4। ठीक है,
चूँकि देखिएगा थोड़ा शॉर्टकट किए हैं, के स्क्वायर का मान निकालने के लिए ये 9 गुना में तो भाग में चल जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 16 से कटेगा तो 16, के का मान रूट में आ जाएगा 16, रूट अंडर 16 का मान होता है +-4। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच किया, +-4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन का ये हो गया आंसर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, मतलब जस्ट इस पिछले साल से पिछले साल। इस क्वेश्चन में दिया हुआ द्विघात समीकरण y² + 3y - 18, इसका मूल कौन कौन सा होगा। तो मूल आप क्या निकालेंगे, तो मूल जो जिस चर में द्विघात समीकरण होता है उसी चर का जो मान होता है उस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए वही उसका मूल होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सिर्फ y का मान निकाल दीजिए। तो गुणनखंड कर लेते हैं, 18 को 1 से गुणा करें तो 18 होगा, गुणनखंड करेंगे तो 6 3 18 होगा, 6 में से 3 घटाने पर 3 आ रहा है। तो y² + 6y और -3y इस तरीके से तोड़ सकते हैं, और -18 है बराबर 0 रहने देते हैं। दो भाई का जोड़ा लग गया, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y + 6 बचेगा, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो y + 6 बचेगा बराबर 0। ध्यान रहे कि दोनों बॉक्स में सेम चीज़ आना चाहिए, इसी तरीके का कि यहाँ पे कॉमन लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर चाहते तो आप +3 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन दोनों बॉक्स क्या होता है सेम नहीं आता। सेम लाने के लिए -3 कॉमन लिए, ये बात आप ध्यान रखना। तो y + 6 हो जाएगा गुणनखंड और y - 3 हो जाएगा गुणनखंड। तो y का मान क्या आ जाएगा, -6 और 3 आ जाएगा। ठीक है, -6 और 3 आ जाएगा। -6 और 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन में ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का ये रहा आंसर। और चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा है x² + x + 5 = 0, इसके मूल का प्रकृति कैसा है, इसका मूल कैसा होगा। तो देखिए इसके लिए आप b² - 4ac निकालो, b² - 4ac निकालेंगे तो b² का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +4 × 1 × 5 हो जाएगा। कितना आ गया, 1 + 5 का 20, कितना आ गया, 21 आ गया। सॉरी, b² - 4ac था ना, तो -4ac होगा। 1 में से 20 घटेगा, कितना आ गया, -19 आ गया। क्या है, 0 से छोटा है। अगर b² - 4ac 0 से छोटा होता है तो मूल अवास्तविक हो जाता है, मूल निकलता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये अवास्तविक होगा। ऑप्शन कौन सा है, अवास्तविक। अवास्तविक ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्यारे भाइयों जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया ये था बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण चैप्टर से। इन सभी एग्जाम इस सभी टाइप के क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इन सभी टाइप्स पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं द्विघात समीकरण का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके एक बार जरूर बता देना, और चैनल पे हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस भाई को। तो चलिए प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोगों का दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।